कोई मेहमान आ जाए उससे कहो आइए बैठिए पधारिए, एक गिलास पानी पिलाओ, फिर कहो क्षमा कीजिएगा आपका स्वागत पूरा नहीं कर पाए हम, इतनी बातों से खुश हो जाएगा। यदि कहो कि हम तुम्हारा बहुत स्वागत किए हैं, स्टैंडर्ड चाय पिलाए हैं, लंबे गिलास में दूध पिलाए हैं, 3 कोने का समोसा खिलाए हैं, ऐसा स्वागत कोई कर ही नहीं सकता है, मेहमान नाराज हो जाएगा। भले ही अच्छा, हाँ बोलो, मैं रुक जाऊंगा। कभी कभी जय बोलने वाले भी जोश में, मैं भी जोश में रहता हूं। क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है और क्षमा करने वाला उससे भी बड़ा होता है। आपकी पत्नी से भी कोई गलती हो जाए 3 बार तो उसे क्षमा कीजिए। पति से भूल हो जाए 3 बार उसे माफ कीजिए। 4थी बार भूल हो तो समझा दीजिए। और 1 बार भूल हो तो उसे भूल कहते हैं, दूसरी बार भूल हो तो उसे गलती कहते हैं, तीसरी बार भूल हो तो उसे अपराध कहते हैं, और बार बार भूल हो तो उसे पाप कहते हैं। अब पाप का फल भोगना पड़ता है, इसलिए बार बार भूल मत करें। भूल से तुम्हारी प्रतिभा कमजोर होती है, ज्यादा गलती करने से तुम्हारा प्रभाव खत्म होता है, और गलतियों में ही जिंदगी को झोंक देने से तुम्हारा ग्राफ 0 पर चला जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि गलतियों से मुक्त जीवन बनाइए, भूल मत करो। और यदि भूल हो जाए तो विनम्र होकर के क्षमा मांग लो। हर स्त्री को चाहिए कि महीने में 2 बार अपने पति से क्षमा मांग ले। कितनी स्त्रियां हैं जो अपने पति से कभी क्षमा मांगती हैं? हाथ ऊंचा करके बताएं। हाँ, 10-15 है, 50 है। कितने पुरुष हैं इनको महीने में 1 बार अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि देवी जी, कोई भूल से गलती होती हो, आपको दुख होता हो, क्षमा करना। कितने पति है ऐसा? 1 2 है, 10-20 है, पर थोड़ा शर्माता है इसलिए कहता नहीं है। खैर, अपने माता पिता सास ससुर से तो क्षमा मांग ही लिया करो। और ये भी निवेदन करूंगा कि पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता से महीने में 1 बार क्षमा मांग ले। शिष्य का धर्म है गुरु से कभी कभी क्षमा मांगे कि गुरुदेव, जाने अनजाने में भूल होती हो, माफ कीजिए। क्षमा मांगना बहुत कठिन है, क्योंकि क्षमा जब तुम मांगने के लिए तैयार होते हो, अहंकार तुमको रोकता है क्षमा मांगने से। यह अभिमान क्षमा मांगने से ब्रेक लगाता है कि क्षमा नहीं मांगना है। लेकिन याद रखना, क्षमा करना भी कठिन है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो अपने भीतर क्रोध की आग को बुझा सकता है। अन्यथा गलती करने वाले पर क्रोध आता है, गुस्सा आती है कि इसको पीटूं, ठोकूं, कुछ कहूं, गाली दूं। लेकिन क्षमा वही कर पाता है जो अपने क्रोध की अग्नि को बुझा देता है और करुणा से अपने को भर लेता है, फिर वह क्षमा कर देता है। और क्षमा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है कि धर्म के 10 लक्षण होते हैं, जिसमें से क्षमा भी एक लक्षण है धर्म का। अगर धर्म को जीवित रखना चाहते हो, धर्म के पथ पर चलना चाहते हो, तो ये 10 साधन धर्म के हैं। नंबर 1 धृति, धैर्य रखिए, धैर्य को टूटने मत दो। धृति क्षमा, और क्षमा भी पालन करो। दमो अस्तेयम, और इंद्रियों को बस में रखो। अस्तेयम, चोरी ना करना भी धर्म है।
शौचम पवित्र रहना, स्वच्छ रहना। अभी भारत सरकार भी स्वच्छता अभियान चला रही है। एक कदम स्वच्छता की ओर तो बाकी कदम गंदगी की ओर, सभी कदम स्वच्छता की ओर। और स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सफल भारत, सौभाग्यशाली भारत। भारत देश में बहुत बदलाव आया है। आज के 10 साल 20 साल पहले जो भारत देश था अब नहीं। यहाँ के लोगों की चेतना जागृत हो चुकी है। अब लोग कचरा फेंकने से पहले थोड़ा सोचते जरूर हैं कहाँ फेंकूं, इतना फर्क पड़ा। और शौचम यानी पवित्रता धर्म की जान है। और जिसके घर में पवित्रता रहती है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती है। यदि तुम चाहते हो कि मैं धनवान बनूं तो अपने घर को पवित्र रखो, बर्तन साफ सुथरा रखो, कपड़े साफ सुथरा पहनो, गाड़ी साफ सुथरा रखो, अपना मुंह भी साफ सुथरा रखो, रजाई गद्दे भी साफ सुथरा रखो। कितने लोगों की घरों की रजाई में इतना मैल लगा हुआ है, उस रजाई को ओढ़ो तो 10 साल पुराने मैल की बदबू आती है। रजाई पर कब्र चढ़ा कर रखो, क्योंकि रजाई रुई की है, धोई नहीं जा सकती, कब्र को धोया जा सकता है। अपने दांतों को भी साफ रखो। ये जर्दा पुड़िया पान तमाकू मत खाओ, ये भी खाना बंद करो। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है हरदा। वहां लोग खूब खाते हैं जर्दा, हरदा। ये जर्दा खाने से दांत खराब होते हैं, आंत खराब होती है। तंबाकू भी मत खाइए। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, पाचन क्रिया बिगड़ती, सड़ जाती है आंत, सड़ जाती है आंत की थू थू थूकत बंदा। और जहां बैठे तहाँ गंदा, घर आंगन दीवाल जहां बैठे तहाँ गंदा। थोड़े में कह दिया दोष ज्यादा क्या आंकूं, और जल्दी दीजे छोड़ यार खानी तंबाकू, खानी तंबाकू मत खाना। बचपन में तुम कोई तंबाकू नहीं खाते थे, मांस मछली अंडा नशा शराब कुछ नहीं लेते थे, पुड़िया बीड़ी सिगरेट नहीं लेते थे। कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा था, कितनी सुंदर ओंठें थी, कितनी सुंदर आंखें थी। और जवानी में प्रवेश किया तो इन सब व्यसनों में भी प्रवेश कर गए। आपकी शक्ल भी बिगड़ गई, आपकी आंखों का रंग बिगड़ गया, होठों का रंग बिगड़ गया, चेहरे का कलर बिगड़ गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ऐसा वैसा खाना बंद करो। इस शरीर को मंदिर समझो, जिसको देवता लोग पाने के लिए तरसते हैं वो शरीर आपको प्राप्त हुआ है। ये शरीर मोक्ष के लिए मिला है, ये जर्दा खाने के लिए नहीं मिला।